कैसे हैं आप लोग। आज फिर से फिजिक्स क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज उसी से रिलेटेड आगे अगला टॉपिक है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या कंडीशन होता है कि इसके पहले हमने जो भी पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसी टॉपिक से रिलेटेड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसके लिए दो माध्यम का होना जरूरी है और इसमें जो भी प्रकाश की किरणें जाएंगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। ये आपका विरल माध्यम होता है, विरल माध्यम वायु है। नीचे ये आपका माध्यम चेंज है, इसको बोल देते हैं सघन, मान लेते हैं कांच। यहाँ से बीच से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ए अभिलंब हो जाएगा आपका। यहाँ से मान लेते हैं ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, इसको बोलेंगे आपतित किरण। जब इस बिंदु को पड़ता है तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने के बाद क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाती है। इसके पहले हमने वीडियो में जो बताया था प्रकाश का अपवर्तन में कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इसमें ये अविलंब है, अविलंब से दूर हट जाती है। ये आपतित किरण है, ये आपका अपवर्तित किरण है। और यहाँ से जब एक किरणें इसे पड़ती है तो मान लेते हैं ए, यहाँ पर बिंदु ओ मान लेते हैं। यहाँ पर जब किरणें पड़ती है तो यहाँ अपवर्तित होने के पहले इसका कुछ भाग क्या होता है, परावर्तित होता है। ये आपका अंशतः परावर्तित है, मतलब इसका कुछ भाग परावर्तित होता है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूरी तरह से नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, एक विशेष स्थिति ए जो आती है, इसका अभिलंब के साथ कोण आई होता है। ये अपवर्तित किरण का कोण, ये अपवर्तन कोण आर होता है। ये आपतन कोण होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है आई, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है आर। इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, इसको आपतन कोण। अब इसमें एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे क्या बढ़ता है। लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इसको दूसरे फिगर में ड्रा करते हैं कि इसमें एक ऐसी कंडीशन आती है, ये अविलंब हो जाएगा, ये आपका आपतित किरण है, ये ऐसे है। इसमें एक ऐसी कंडीशन आती है कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान, मतलब इसका मान 90 अंश हो जाता है। तो ये किरणें परावर्तित नहीं होती है, ये किरणें क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से परावर्तित न होकर क्या होती है, अपवर्तन के समांतर हो जाती है, मतलब जो माध्यम होता है उसी के समांतर गमन करने लगती है। ऐसी कंडीशन मतलब जिसमें आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं धीरे धीरे तो अपवर्तन कोण, मतलब जो अपवर्तन कोण है आर का मान 90 अंश हो जाता है। तो उस कंडीशन में पूरी तरह से किरणें जो हो जाती हैं परावर्तित हो जाती है, मतलब दूसरे माध्यम में न जाके उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है या उसी के समांतर गमन करने लगती है। तो उसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा हो। इसी आपतन कोण का मान जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो उसी जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो उसी कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण या आईसी या सी। मतलब आपतन कोण का मान ऐसी कंडीशन बढ़ाते हैं जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रांतिक कोण। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं या आईसी। तो अगर मान लेते हैं माध्यम ए 1 है, ए 2 है, तो अब स्नेल के नियमानुसार हम जानते हैं पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर।
अगर यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाएगा तो साइन 90 अंश का मान हम जानते हैं कि 1 होता है, साइन 90 डिग्री। तो 1 and 2 बराबर हो जाएगा साइन आई। इसका मतलब कि जो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा साइन आई, जहाँ पर आई बराबर आई सी होता है, तो ये 1 and 2 बराबर हो जाएगा साइन आई सी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन के लिए ये बात याद रखना है कि उसमें जो आपका आपतन कोण का मान हमेशा अपवर्तन कोण से ज़्यादा होता है। इसका मतलब आपतन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहला नियम है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण सी से ज़्यादा होना चाहिए। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो कंडीशन है। अब इसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला है मरीचिका, दूसरा है हीरा, तीसरा है परावर्तक प्रिज्म, चौथा प्रकाशिक तंतु। और आगे भी एग्जाम्पल हैं, लेकिन इतना और आगे भी हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है मरीचिका, हीरा, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, प्रकाशिक तंतु। देखिए मरीचिका में क्या होता है, कभी कभी हम लोग रेगिस्तानी प्रदेश में जाते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान हो, तो वहाँ पर रेगिस्तानी प्रदेश में देखते हैं कि जो इस पार से उस पार रेगिस्तान बहुत ज़्यादा है। कहीं दूर से खड़ा होकर दूसरी तरफ देखते हैं तो व्यक्ति बहुत छोटा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर जो सूर्य की वायु, जब सूर्य की किरण वहाँ पड़ती है तो जो ऊपर का वायु होता है नीचे की वायु की अपेक्षा ठंडा होता है, और नीचे की वायु जो पृथ्वी की सतह पर होती है वो गर्म होती है। तब जब सूर्य की किरणें या किसी छाया से उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, पृथ्वी का भाग क्या होता है, गर्म होता है। तो उस गर्म भाग को क्या बोलेंगे, विरल। इसका मतलब जो पृथ्वी का भाग होगा वो विरल होगा और जो ऊपर वाला आएगा वो सघन होगा। तो हमने बताया था कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। बहुत ज़्यादा कंडीशन मतलब जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं उस कंडीशन में जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो प्रकाश की किरणें जो अभिलंब की दिशा से 90 अंश पर परावर्तित हो जाती है। तो वही कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरणें सीधे उसे पड़ती तो परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण वो आपको व्यक्ति का जो प्रतिबिंब दिखाई देता है अभिलंब से दूर दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। कभी कभी गंगा के किनारे भी जाकर देखेंगे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वहाँ पर क्या होती है, सूर्य की किरणें पड़ती है तो वहाँ से परावर्तित होती है, मेरा जो छाया बनेगा उसमें परावर्तित हो जाता है। परावर्तित होने के बाद जो पानी में मेरा प्रतिबिंब बनता है उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है कि उसमें जो आपतन कोण का मान होता है क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है और प्रकाश की किरण उसमें क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तब की कंडीशन में आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तब तक के आज के लिए इतना ही आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो आप डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए मैं धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद।